जनरली मैंने ये देखा है कि अकाउंटेंट में या बिजनेसमैन में कंफ्यूजन रहता है कि कब उनको टीडीएस काटना है या उनकी कंपनी पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग टीडीएस के प्रोविज़न को इग्नोर कर देते हैं इनिशियल लेवल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करूंगा कि आपकी कंपनी पर टीडीएस की लायबिलिटी एप्लीकेबल होती है या नहीं। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी जानने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसके रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है। जैसे इंडिया में आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो एज ए प्रोप्राइटर, एज ए पार्टनरशिप, एज ए एलएलपी या एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। या इसके अलावा मैं बात करूं तो ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओज भी एक्टिविटीज़ करती हैं, चाहे वो चैरिटेबल हो एंड किसी किसी केसेस में वो बिजनेस भी कर रही होती हैं, जैसे हॉस्पिटल चलाना या स्कूल चलाना। तो इन सभी केसेस में क्वेश्चन आता है कि इन सब को कब टीडीएस डिडक्ट करना होता है, करना भी है या नहीं करना है। तो उसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में क्लैरिफाई करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो क्या है। लेट्स सपोज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पार्टनरशिप में, एलएलपी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी, इन सभी केसेस में आपको मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है। इट मीन्स आपका टर्नओवर बेस या ऑडिट बेस कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो जिस पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो आपको मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना है। इसके अलावा मेन बात आती है प्रोप्राइटरशिप के केस में या एचयूएफ के केस में। इंडिया में प्रोप्राइटरशिप एंड एचयूएफ इन दोनों को ही मैंडेटरी टीडीएस डिडक्शन से बाहर रखा गया है। इनको टीडीएस की लायबिलिटी तभी आती है डिडक्ट करने की इन केस इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर या सेल्स मैं बोल सकता हूँ 1 CR क्रॉस होता है। तो इन केस कोई आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गया या कोई आपका इंटीरियर डेकोरेशन, आईटी प्रोफेशनल, इस टाइप का काम अगर आप एज ए प्रोप्राइटर कर रहे हैं तो उस केस में आपका टर्नओवर की जो लिमिट है वो 50 लाख है। इन केस लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो उस केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये देखना है कि आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हो या अदर देन प्रोफेशनल काम कर रहे हो। तो इन केस आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो उस केसेस में आपका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 50 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करना होता है। इन केस आप अदर देन प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आपको अपने लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है कि वो 1 CR 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है या नहीं। इन केस 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो आपको मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर मैं इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, लेट्स सपोज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आपका टर्नओवर 50 लाख या 1 CR क्रॉस कर रहा है, एज द केस में बी, इन दैट केस आपको 1 अप्रैल 2023 से मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट करना होता है।